चलिए भैया, आज हम आपके साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट इसको था तो 23 तारीख को लेने का, लेकिन किसी वजह से हम 23 को नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे पास 24 तारीख और हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं केस बेस्ड MCQs। क्या ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा? बिल्कुल, इस क्वेश्चन के जवाब सिर्फ तुम ही दोगे, तो ध्यान से देखना भैया। केस बेस्ड MCQ नंबर 1 लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल मतलब समझते हो ना तुम। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपको आंसर आपको दे के चलना है। यहाँ पर भैया 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम पुनीत है, दूसरे पार्टनर का क्या नाम है? राजू। एक का नाम है पुनीत, दूसरे का नाम क्या है? राजू। ये दोनों क्या पार्टनर्स है किस इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म में। ठीक है, क्या क्या नाम है? पुनीत और राजू तुम्हारे पास पार्टनर है, एक क्ले टॉय मेकिंग फर्म में है। ठीक है, उनकी जो कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। कितनी कैपिटल है? 5 लाख रुपए और भैया 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली उनकी कैपिटल है। मतलब पुनीत की कैपिटल हो जाएगी 5 लाख रुपए, राजू की कैपिटल हो जाएगी भैया 10 लाख रुपए। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग मतलब सिंपल वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। फर्म बोल रही है कि भैया पुनीत, फर्म क्या बोल रही है कि पुनीत तुमको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितना? 10%। किसका 10%? नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एंड राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, ऑल कमीशन। तो फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है। आपको पता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? नॉमिनल खाता होता है। कौन सा खाता होता है? नॉमिनल। N माइनस में डेबिट में दिखाता हूँ, N प्लस में यहाँ पर क्रेडिट में दिखा के चलता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पर दिया हुआ पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है भाई जी। सबसे पहले यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओह माय गॉड, गायब है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये शायद आपको निकालना पड़ेगा। टू पुनीत कैपिटल, टू पुनीत कैपिटल कितनी कमीशन? ये यहाँ पर क्या दिया? 44,000। लेकिन यहाँ पर भैया कुछ गायब है। क्या गायब है? ये मुझे बता सकते हो क्या गायब है? क्या है ये? क्या है ये? अबे गधे, कमीशन किस पे हम कैलकुलेट करते हैं? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पढ़ो जरा। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। तो आप बोलोगे भैया नेट प्रॉफिट गायब है। अमाउंट नहीं, नेट प्रॉफिट बोलो। ऐसा तुम यहाँ भी बोलोगे अमाउंट, यहाँ भी बोलोगे अमाउंट, मैं यहाँ पूछूंगा यहाँ भी बोलोगे तुम अमाउंट, यहाँ भी बोलोगे अमाउंट। ठीक है, तुम बोलोगे भाई नेट प्रॉफिट गायब है। गायब है, तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाए तब हम यहाँ पे हमारा काम बन सकता है। टू पुनीत कैपिटल और टू राजू कैपिटल, यहाँ पर कमीशन। ये भी ये यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आफ्टर कमीशन। बहुत बढ़िया, यहाँ पर इसकी कमीशन आनी चाहिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पुनीत कैपिटल एंड राजू कैपिटल, यहाँ पर ये क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, राजू कमीशन विल बी। राजू की कमीशन कितनी होगी? जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। राजू की कमीशन कितनी होगी भाई जी? जल्दी कैलकुलेट करो करो। नेट प्रॉफिट क्या नेट प्रॉफिट नहीं पता? तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये देखो ना यहाँ पर ये क्या दिया हुआ तुमको? नेट प्रॉफिट। अरे सुनो भैया, तुम बोल रहे हो भले ही चलो हमको राजू की कैपिटल नहीं, राजू की कमीशन नहीं पता, लेकिन तुमको ये तो यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा क्या पूछा? पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा हुआ। चलो ये भी हम निकाल लेंगे। तुम बोल रहे हो भैया मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक तो ये क्या दिख रहा है? 44,000 रुपये दिख रहा है। मुझे बताओ 44,000 रुपये कैसे आया होगा? 44,000 रुपये कैसे आया होगा? बताओ मुझको कैसे आया होगा 44,000 रुपये? इसका वो 4,40,000 है, इसका फिर से 10% निकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि भैया ये जो प्रॉफिट है ये मैंने निकाल दिया। कितना? 4,40,000 रुपये। देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तुमने बोला कि भैया यहाँ लिख दो तुम 4,40,000 रुपये। सुंदर प्यारा कलर ले लेते हैं, लाल कलर। 4,40,000 रुपये। तुमने अपना खुफिया दिमाग लगाया, तुमने कहा कि भैया 44 तो तभी आ सकता है ना जब प्रॉफिट 4,40 होगा। यही बात समझ में। तो तुमने कहा भैया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा? 4,40,000 रुपये। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अरे रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। तो ये तुमने कहा कि भैया देखो 4,40 का तो प्रॉफिट था, ठीक है, उसी का ही तो 10% ये आएगा 44,000। हाँ, तुमने यहाँ बोला यहाँ पर कि कितना आएगा? 36,000। अच्छा, मैं भी एक बार कैलकुलेट करके देख लूँ। मैं भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ भाई। 4,40,000। अच्छा, मैं तुम्हारी तरह तेज तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लूँ जरा एक बार भाई जी। किसका निकालना है?
किसका निकालना है क्या? after अच्छा नहीं, charging। रुक जाओ यार, रुक जाओ। पहले पार्टनर का नाम क्या था? पुनीत। का निकल गया। तो पुनीत का तो तुमने निकाल दिया। तुमने भैया पुनीत की कमीशन तो तुमने निकाल दी। तुमने कहा कि भैया पुनीत की कमीशन तो सिंपल है। हाँ तुमने बोला भैया पुनीत का तो केस सिंपल था। कौन सा वाला? बिफोर वाला था। हाँ। तुमने बोला होगा भैया नेट प्रॉफिट बिफोर को गुणा करते हैं रेट से अपॉन 100 आ जाएगा। तो तुमने यहाँ पे अपना खुफिया दिमाग लगाया। यहाँ तुमने बोला 4,40,000 का प्रॉफिट होगा, 10% का रेट होगा, तभी यहाँ पर आ जाएगा 44,000 रुपये। ये तो तुमने चलो ठीक कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद पुनीत के बाद दूसरा कौन था? अरे यहाँ राजू। देखो यहाँ पे राजू। तो भैया मुझको क्या निकालना है? राजू की कमीशन। आफ्टर राजू की कमीशन। तुमने बोला इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। इनटू अब ध्यान से मेरी बात को समझना, खाली नेट प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई लाइन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तभी ठीक है? तो 36 अरे आया। ठीक है, डांटो मत मुझे। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन गुणा रेट अपॉन 100। Plus तो rate। भैया सुन लेते हैं। हो बहुत तेज हो रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर तुमने बोला ये 4,40,000 को माइनस कर दो 44,000 रुपये, गुणा कर देंगे 10/110। देखो जरा कितना आ रहा है। क्या तुमने घर में पहले से तो नहीं कर दिए कहीं? माइनस 44,000 कितना आ रहा? 3, अरे भाई 396,000 गुणा 10/110 गुणा 10/110। अरे भाई साहब 36,000 रुपये। देखें जरा, देखें तो जरा पूछ के देखो। मैं अरे पूछा क्या था? राजू की कमीशन 40,000, 44,000, 36,000, 36,440। तो करेक्ट आंसर है पक्का? चेक कर लूँ मैं, देख लिया जाए। कहीं तुमने पहले से तो नहीं देख लिया आंसर? ओहो बिल्कुल सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या तुम पुनीत का शेयर निकाल सकते हो प्रॉफिट का? हाँ निकाल सकते हैं। तुमने बोला भाई तुम सबसे पहले यहाँ लिख लो 36,000। मैंने कहा लिखता हूँ, रुको डांटो मत ऐसे। निकालू अरे रुक जाओ, निकाल लो। 36,000 यहाँ पर आ गया। कितना? 36,000 रुपये यहाँ पर आ गया। फिर तुम मुझको ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर 440 लिख दूँ? हाँ देख तो लो पहले कहाँ पर। 440 यहाँ लिख दिया मैंने, और 4,40,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। 440 में से मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों को। किसको? 44 को और 36 को। 3,60,000। कितना आ रहा? 3,60,000। 3,60,000 आ रहा। हाँ। और 3,60,000 को इनके रेशियो तो दे नहीं रखे, इक्वल तो इक्वल रेशियो तो भाग दे दो 2 से। 2 से 2 से डिवाइड करने के लिए भागी तो दोगे? 1,80,000। पक्का? हाँ 1,80,000 रुपये। तो भैया तुम बोल रहे हो कि इसका भी 1,80 है। यस 1,80,000 रुपये इसका है और 1,80,000 रुपये इसका है। करेक्ट आंसर ए। देख लूँ, चेक कर लूँ। यस। क्या गजब के आदमी हो तुमने भैया दोनों सही कर दिए। इसमें तुम आज बधाई के पात्र हो। 36,000 रुपये ये भी तुम्हारा ठीक था, 1,80 ये भी तुम्हारा ठीक था। चलिए आ जाइए भैया MCQ नंबर सेकंड में। केस बेस्ड MCQ नंबर सेकंड। बोल रहे ए और बी आपके पास पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल भैया 10 लाख रुपए और 6 लाख रुपए है। कितने पार्टनर है? एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और उनकी जो कैपिटल है 10 लाख रुपए और 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए की कितनी है? 10 लाख रुपए। बी की कितनी है? 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है। बी को भैया सैलरी मिल रही 10,000 पर मंथ, तो गुणा कर दूंगा मैं इसको। 10,000 को मैं 12 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पर मंथ यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 जो प्रॉफिट था, प्रायर मतलब क्या बताया था? पहले। किससे पहले? द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 3 लाख। इसको सॉल्व कर लूँ मैं आराम से पहले। प्लस कर देंगे सैलरी। रुक जाओ यार, रुक जाओ, इतना तेज कैसे करूँगा मैं काम। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ तुमको, प्रॉफिट दिया हुआ। हाँ, कितने रुपए का? 3 लाख। तुमको भैया यहाँ पर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ। ये केस बेस्ड कौन सा था? सेकंड है। हाँ केस बेस्ड MCQ। केस बेस्ड MCQ नंबर सेकंड। कितना प्रॉफिट दिया हो भैया? 3 लाख। किसके बाद है 3 लाख रुपए का प्रॉफिट? सैलरी। सैलरी के बाद है। सैलरी से पहले। देखो जरा एक बार। बोले ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले, लेकिन सैलरी देने के बाद है। हाँ
3 लाख रुपए। तो सैलरी देने से पहले का कितना होगा, तो उसको ऐड कर दूंगा मैं। हाँ 3,60,000। तो भैया मैं 3 लाख रुपए के साथ 3 लाख रुपए के साथ सैलरी को ऐड कर दूं। तो भैया यहाँ पर तुमने बोला भैया 3 लाख रुपए, तो ये हो गए। सैलरी थी कितनी, 1,20,000। सैलरी अच्छा हाँ 1,20,000। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4,20,000 रुपए। ठीक है भाई जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर हम। मैनेजर इज टू अलाउड द कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा मुझको बताओ, जो मैनेजर की कमीशन होती है क्या होती है, क्या क्या बोलता हूँ मैं इसको। मैनेजर की कमीशन को मैंने क्या भैया, नॉमिनल तो है ही, एन माइनस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो है, और क्या बोलता हूँ मैं मैनेजर की कमीशन के, इसको मैं बोलता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर की ऊपर देना पड़ेगा। हाँ मैनेजर की कमीशन को भाई जी मैं बोलता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें मैंने बताया था कि चाहे भैया प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो देना ही पड़ेगा। ऐसे मैनेजर की सैलरी पे मैनेजर की कमीशन भी। ठीक है, ये मैनेजर को भैया कमीशन बोला गया कि मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं मैनेजर की कमीशन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैनेजर्स कमीशन कितना है भाई जी, 4,20,000 रुपये गुणा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो कितना कर दूंगा, 4,20,000 गुणा रेट क्या था 10%। अरे देखो ना फिर पता करो कितना है, 5%। 5% 105। तो भैया 5% है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, 10 नहीं है, कितना है 5। तो 5/105 आंसर कितना आ जाएगा, 4,20,000 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 105 कितना 20,000 रुपया। क्या लगता है सही होगा हमारा आंसर। हाँ सही। पूछा भी है, पहले देख लेते हैं। नहीं। बेस्ड ऑन द अबव information you are required to answer the following question. Managers commission will be recorded. ये तो तुम बता ही दोगे, ऑप्शन तो देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तुम बोलोगे ये दोनों खाते तो मुझे अभी तक पता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ बताओ। हैं, बहुत सही जवाब, आप इसमें जीत चुके हो 5 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपने मुझे कहा कि भैया मैनेजर की कमीशन क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में। बहुत सही जवाब है आपका। दूसरा बताओ, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में कितने खाते बनते हैं, 2। अरे एक ही बनता है, फिक्स्ड में 2 बनते हैं भाई, फ्लैक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही तो बनता है एक ही। तो बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। अभी जिस क्या है बोल रहे इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ध्यान में आ रहा। हाँ, आ रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी तुम रिकॉर्ड करते थे, कहाँ पर करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो 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 बोलो। ये बताइए, क्रेडिट साइड में वो होता है नोट, हाँ। करंट की कैपिटल। चलो मैं तुमको बताता हूँ, तुम बोलोगे भाई करंट तो होगा ही नहीं, तुम बोलोगे करंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि करंट तो किस में होता है, फिक्स्ड में होता है। करंट तो किस में होता है, ये क्या पूछ रहे, तो एक ही तो बचा आंसर भैया, ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो होगा नहीं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा नहीं। आई बात समझ में। तो क्या बचता है, यही तो बचता है, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें तुम्हारे 5 रुपये वापसी आ गए। अब यहाँ पे समझो भैया, मैनेजर कमीशन विल अमाउंट टू कितना था, ये तुम्हें कैसे पता। अच्छा अभी हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है। अब मुझको बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, ये तो निकाल दो कम से कम कैलकुलेटर में, लो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दो। ए और बी के बीच में कितना कितना जाएगा, तुम ही निकाल लो। लो मैंने कहा ये देखो, टोटल प्रॉफिट था 420, ठीक है भाई जी। टोटल इसके लिए देखो मैं एक सुंदर प्यारा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लूँ, देखो यहाँ पर अगर तुमने ये समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया यहाँ पर देखना, बाय लिख दिया मैंने, नेट प्रॉफिट। अरे इधर देख तो लो भाई जी, अब करने का तरीका देखो। यहाँ पे मैंने लिखा 420, उसमें से मैंने 20 को माइनस कर दिया। आया है समझ में, क्योंकि मैनेजर कमीशन यहाँ नहीं आता, कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो या तो तुम पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, या यहाँ से माइनस करके दिखा दो, ठीक है, समझे। और कुछ भी खर्चे थे नहीं,
अरे क्यों नहीं थे, 5% नहीं था क्या खर्चा? वो तो उधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था 5%? हाँ। तो 10 लाख का 5% क्या हो जाएगा? 50,000। बहुत सही जवाब। और 6 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 30,000। तो 50,000 और 30,000। तो तुमने कहा कि भैया यहाँ लिख दो तुम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? ए कैपिटल बी और बी कैपिटल, कितना भाई जी? 50,000 और 30,000, टोटल कितना? 80,000। और क्या था? किसकी थी सैलरी? यानी बी की थी। सैलरी किसकी थी? सैलरी बी की थी भैया, 10,000 पर मंथ 1,20,000 सैलरी थी भैया बी की। किसकी सैलरी थी? बी की। तो भाई जी बी की सैलरी कितनी थी? 10,000 गुणा 12, 1,20,000 रुपये। और भी था कुछ? और भी था कुछ? नहीं भैया नहीं, मैनेजर की कमीशन तो मैंने पहले ही माइनस कर दी है, समझे ना मैंने यहाँ से क्यों करा इसको माइनस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस कर देते। तो बताओ भैया, बताओ इसका जो टोटल कितना आ रहा, बताओ कैलकुलेशन करो। 4 लाख आ रहा। 4 लाख। 4 लाख यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ। 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 2 लाख बच जाएगा। 2 लाख बच जाएगा। इसको बोलूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। रेशो दिए हुए नहीं दिए हुए क्या इसमें भी? अरे इसमें भी रेशो नहीं दे रखे हैं जी। तो रेशो नहीं दिए हुए तो कितना मान के चलेंगे? 1 लाख। इक्वल। तो भैया 1 लाख इसको 1 लाख और 1 लाख इसको। तो क्या पूछा गया? क्या पूछा गया भैया? यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी थर्ड डी डी डी। क्या लगता है कि हमारे सारे आंसर होंगे ठीक? यस। गलत तो नहीं होगा? कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो पहले वाले काम देखते हैं, मैनेजर्स कमीशन का। ए बिल्कुल सही जवाब, ये हमारा बिल्कुल ठीक है भाई साहब। सेकंड वाले का है सी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाले का बी मैनेजर कमीशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चौथे का है आपके पास सिंस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, दैट इज 1 लाख ईच। क्या बात, आपने आज कमाल ही कर दिया भाई।